भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिले। नरेंद्र मोदी के यही तेवर दुनिया को ट्रंप से भिड़ना और लड़ना सिखा रहे हैं। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। ये बात ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती है। मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रम्प ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने ओपन बोल दिया कि हम अपने फार्मर को, लाइफ स्टॉक को और अपने जो है पालन पोषण करने वाले किसान को कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उनके हकूक की हिफाजत हम करेंगे, उनके राइट्स को हम डिफेंड करेंगे, और इसके लिए मुझे जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम अपने मफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सो हम जब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क जो है वो हमें क्या धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने मफाद में काम करेंगे, और ट्रंप जो को उन्होंने सीधा सीधा पैगाम दे दिया। So that is something very extraordinary by the way। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक extraordinary statement है। उसकी वजह ये है कि भारत जो है उसके बारे में ये एक तासुर है कि वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर अब डिपेंडेंट है, उसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। इंडिया ने अमेरिका पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, अमेरिका ने इंडिया पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी जब नरेंद्र मोदी के बारे में एक तो ट्रम्प ने ये कहा कि तुम जो है वो तेल मत खरीदो और डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से ना खरीदो, और ऊपर से ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ट्रम्प जो हैं, जो बातें कर रहे हैं या जो सोच सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि हम अपने मुफाद में काम करें। और इस सिलसिले में मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। इंडियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे इंडियंस काम कर रहे हैं कि हमें अपना जो ऑयल है वो हमें ऑलरेडी वो अमेरिका से उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया हुआ। उन्होंने ऑलरेडी अपना जो ऑयल है वो अमेरिका से ख़रीदना शुरू कर दिया है। कि डीप स्टेट मोदी के पीछे लग गया है कि आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए आगे जो टाइम्स हैं वो बहुत टफ आने वाले हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है वो नॉर्मल प्रोटेक्शनिज्म अपने कंट्री के लिए, उससे बाहर निकलकर वो ऑल आउट वॉर की तरफ चला गया है। जो कंट्री उसके सामने झुकने से मना कर रही है, और हिस्ट्री बताती है अमेरिका ने, वो गद्दाफी हो लीबिया का, वो सद्दाम हुसैन हो, वो कोई भी हो, उसको खत्म कर दिया, कंट्रीज को तबाह कर दिया। आज भारत टारगेट के ऊपर है। इसलिए ये जो मौका है अभी, ये हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है? जब जब हमें तंग किया गया, दबाने की कोशिश की गई, हम उभर कर आए बहुत तेजी से। आपको याद होगा जब हमने पोखरान किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद हमारे ऊपर पूरे दुनिया के सैंक्शंस लग गए थे। वी केम आउट स्ट्रॉन्गर, और आज हम 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं उस टाइम में से निकलने के बाद। हर रोज एजेंडा इनका होता है हमारे सोशल मीडिया में, हमारी कंट्री के खिलाफ ये एजेंडा चलाते हैं। हम उसमें से भी बच के बाहर निकल गए, हर रोज निकल भी रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की मैं हमेशा बोलता हूं, दोस्ती बहुत बुरी है, दुश्मनी तो बुरी है, दोस्ती उससे भी ज्यादा बुरी है। क्योंकि इसने कभी भी, अमेरिका ने ना तो कोई पार्टनर बनाया, ना कभी अलाइज बनाए। जरूरत की इनकी रिलेशनशिप है। और कंट्रीज लाइक इंडिया, जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, हमें ये जो डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन भारत
अब ग्लोबल ट्रेड में अपना जो रोल है उसको इंक्रीज करने में लगा है। जब तक हम चाइना की तरह दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, चाइना ने 30% ग्लोबल ट्रेड अपने हाथ में कर लिया, अब भारत का नंबर है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि आपने चाइना आए, चाइना से सस्ते में माल खरीदा और भारत में बेच दिया। उससे ग्लोबल ट्रेड में हमारा जो हिस्सेदारी है वो कम रहेगी। हमें भारत में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मोदी जी ने 5-6 साल पहले बोल दिया था, आपको पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, आपको रीजनल इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी। भारत ने वो कर लिया, ये बहुत क्रूशियल है। इसलिए आपको नजर रखनी पड़ेगी भारत कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कौन से एग्रीमेंट्स कर रहा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यार मेरे स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों हालात बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई खटास अब किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया, जिसकी वजह उन्होंने रूस से भारत की बढ़ती तेल खरीद बताई। इस फैसले ने वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को एक अहम टेलीफोनिक बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया और इस बात पर सहमति जताई कि भारत और रूस के बीच की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान पुतिन को इस साल के अंत में भारत आने का न्योता भी दोहराया और कहा कि वे पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को का दौरा किया था और पुतिन से आमने सामने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। दूसरी ओर क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान में संकेत मिला है कि आने वाले हफ्तों में पुतिन और ट्रंप के बीच भी एक बैठक संभव है, जिसमें यूक्रेन युद्ध का मुद्दा अहम रहेगा। इससे साफ है कि रूस एक तरफ भारत के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर रहा है, वहीं अमेरिका के साथ भी अपने राजनयिक दरवाजे बंद नहीं कर रहा। रूस ने ट्रंप के टैरिफ फैसले की आलोचना करते हुए साफ कहा कि किसी भी संप्रभु देश को यह अधिकार है कि वह अपने व्यापारिक साझेदार खुद चुन सके। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात पर जोर दिया कि किसी तीसरे देश को इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की राह पर चल रहा है। नई दिल्ली स्पष्ट संदेश दे रही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेगी, चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला हो या रक्षा सहयोग। भारत और रूस का संबंध दशकों पुराना है, जो सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सभी क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से कच्चे तेल की खरीद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला रहा है, जिससे घरेलू बाजार में ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। उधर अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता अभी भी बहुस्तरीय है। रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्र अब भी मजबूत हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ फैसले ने यह याद दिला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थायी दोस्ती या दुश्मनी पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों और हितों पर आधारित होते हैं। आने वाले महीनों में दुनिया की नजर इस पर होगी कि क्या पुतिन भारत आते हैं, और अगर आते हैं तो इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका भारत के रिश्तों में आई दरार भरने में कितना समय लगता है।